आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट में हूं पंकज गतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत ऊना ब्लॉक की पंचायत अजनौली में आज पहुंचे और इसके बाद डंगोली जाना रहेगा। और क्या विकास कार्य हुए हैं क्या नहीं, ये तो पंचायत प्रतिनिधि ही बताएंगे। इस पंचायत का नेतृत्व जो है सतपाल सिंह सैनी प्रधान होने के नाते कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 सालों से वो प्रधान का दायित्व निभाते आ रहे हैं। हालांकि 3 बार उनको वो नहीं चुनाव लड़ पाए, पर जितनी बार चुनाव लड़े उनमें अच्छे खासे मतों से लोगों ने इन्हें विजय बनाया, क्योंकि इनके काम से लोग प्रभावित थे। वहीं इस बार का उप प्रधान का दायित्व जो है वो मंगल सिंह के पास है, और उप प्रधान के नाते उनका अपना व्यवसाय भी है, तो उसमें भी व्यस्त रहते हैं, पर आज वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वार्ड कुल 5 है। चित्ररेखा वार्ड नंबर 1 से हैं, इंदु बाला वार्ड नंबर 2 से हैं, बलविंदर कुमार जी वार्ड नंबर 3 से हैं, बलवंत जी वार्ड नंबर 4 से, और चंचला देवी वार्ड नंबर 5 से। अजनौली पंचायत हालांकि नगर निगम में आ चुकी है, पर लेकिन जो काम इन्होंने अपने 4.5 वर्षों में किए हैं उसका लेखा जोखा इनके मुताबिक हमारे पास आया है। लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर का पैसा ये ला चुके हैं, और लगाने का भी काम इन्होंने किया है। पुलियाँ, नाले, डंगे, तमाम चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया है, साथ में वाटर कूलर पर भी। चलिए कहाँ से कितना पैसा आया वो बता देते हैं। MPRS के माध्यम से 1,10,000 रुपये, MP फंड के माध्यम से कोई पैसा नहीं आया, MLA फंड के माध्यम से 1,93,000, जिला परिषद फंड से 1,67,039 रुपये, BDC द्वारा कुछ नहीं है, मनरेगा फंड 25 लाख, 15वां वित्त योग जो है 45 लाख। आवास योजना के नाम पर यहाँ पर किसी का भी मकान नहीं बनाया गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वेलफेयर हो। वहीं SDP के माध्यम से 4,59,278 रुपये, रिलीफ फंड के माध्यम से 99,950 रुपये हैं, और सभी घरों में गैस कनेक्शन यहाँ पर दिलवाया गया है। 100 नई पेंशनें लगवाई गई हैं। हर घर में जल तो दिया गया है, पर लेकिन पानी की समस्या आज भी यहाँ पर उपलब्ध है। पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पानी जो है वो रिगों में जो मोटरें डाली हैं वहाँ आ जाता है, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर होते हैं। तो ये एक यहाँ की बड़ी पॉइंट है। और पंचवटी पार्क नहीं है, अमृत सरोवर नहीं है, एक इंडोर जिम जो है वो बनाया गया है, सोलर लाइटें 25 लगवाई गई हैं, स्ट्रीट बेंच नहीं है, लिंक रोड 4 बनवाए गए हैं, एक कैटल शेड बनाई गई है, 6 वाटर कूलर लगाए गए हैं, एक बड़ा डंगा लगाया गया है, 20 लोगों को पर्सनल बेनिफिट दिया गया है, एक इंडोर जिम है, एक मोक्ष धाम है जिसमें 9.5 लाख रुपये लगाया गया है, और पुलियाँ, नालियाँ, तमाम चीज़ें इनके द्वारा जो है वो बनाई गई हैं। पर लेकिन बरसात के कारण पानी आफत बन के बरसता है अजनौली पंचायत के वार्ड नंबर 5 और 3 में। ज़्यादा हालात वार्ड नंबर 5 के खराब हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे और स्थानीय लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे वीडियो के अंत में। पर उससे पहले हम प्रधान जी को बुलाना चाहते हैं, सतपाल सिंह सैनी को। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किए हैं, कितना पैसा लगाया है और कहाँ कहाँ लगाया है। ये तमाम जानकारी जो है हम प्रधान जी से लेंगे। प्रधान जी आ जाइए। प्रधान जी, वार्ड अगर आपकी पंचायत की बात करें तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा रुपया आपने लिया है। हालांकि नगर निगम में आ गया है, आपकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। क्या लगता है, क्योंकि आपको 25 साल आपने प्रधानी बन के टाइम निकाला है, अच्छी तरह से वाकिफ होंगे आप यहाँ की समस्याओं से, कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है यहाँ पे। जब मैं पहली बार 1985 में प्रधान बना था, जब मैं 1985 में पहली बार प्रधान बना था जी, तो जहाँ हमारे गांव में कुछ नहीं था जी, तो बिजली का भी इंतजाम नहीं था, पानी का भी इंतजाम नहीं था, गलियाँ सारी जो कच्ची थी। मैंने प्रयास किया हर काम के लिए। पहली बार 10,000 रुपया मुझे मिला था एक काम के लिए। वहाँ भी काफ़ी अड़चनें आई मुझे काम करने में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और मेरे पर जो ठप्पा लगा हुआ है वो बीजेपी का है। जब मैं प्रधान बन जाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, किसी पार्टी का भी हो, मेरा मतलब है काम करना है काम। और जब वो पैसा आया तो मैंने बड़ी मुश्किल से
डीसी साहब के थ्रू पैसा आया था सेंटर से, तो वो पैसा लिया। पैसा जो सीमित दिया था सरकार ने, बजरी रेता दिया था, और बाकी सारा हमारे गांव के लोगों ने खुद काम किया। और वो जो शिव मंदिर है वहाँ ऊपर नली में, वो गली हमने बनाई थी 12 फुट चौड़ी और 70 फुट 80-90 फुट लंबी। वो 10,000 में उस टाइम 85 में बनाई थी जी। उस गली का। फिर मैंने उद्घाटन करवाना था। शरारती दिमाग तो मेरा है ही है। मैंने कहा कि डीसी साहब को बुलाते हैं, कुछ ना कुछ और दे जाएंगे वो, तो हमारा काम चलता रहेगा जी। जब मैं डीसी साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि गौतम साहब के पास जाओ। वरिंदर गौतम जी थे उस टाइम हमारे एमएलए विधायक थे। तो मैं उनके पास गया कि भाई हमने एक गली बनाई है, तो आप जरा चरण डाल दो उस पर। तो उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं नहीं जा सकता जी। फिर मैंने डीसी साहब से कहा, डीसी साहब ने मुझे टाइम दिया और डीसी साहब आए। और डीसी साहब ने आने पे जहां हमें 25,000 रुपया दिया था, उस टाइम 25,000 रुपया बहुत होता था जी। उन्होंने कहा कि प्रधान कहीं भी कर सकता है पैसा। मैंने वहाँ से दूसरी गली जो है रिपुतों की गली है, उस पर पैसा खर्च किया। 16,000 में मैंने वो गली पट्टी की, तो 10-12 फुट चौड़ी है और तो 90 फुट लंबी है। वो मैंने 16,000 में फिक्स किया और उस दूसरी गली का सारा ही काम हो गया। और तीसरी जो 9,000 रुपया बचा था, वो मैंने तीसरी गली में लगाया। प्रधान जी, एक बात करना चाहूंगा, 85 की बातें आपको आज तक याद है कि कहां से आपने शुरुआत की और कहां आज आपने इस गांव को लाकर खड़ गए? कितना सुकून मिलता है मन में, कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम करता हूँ ना। मैं घर वालों की भी अपने की परवाह नहीं करता, अपने काम की भी परवाह नहीं करता। सुनने में आ रहा है, लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी घर कम और सड़कों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। मैंने हमेशा काम किया है। जो भी पैसा मुझे आया, मैंने पैसा वापस नहीं जाने दिया। 1985 में जब तूफान आया था, जहाँ पे 1988 में आया था मेरा, वो स्कूल की छत उड़ गई थी सारी, तो उसके लिए पैसा आया। प्रिंसिपल जो जहाँ मास्टर नहीं थी, वो पैसा खर्च नहीं कर रही थी, कहती मैंने नहीं लगाना पैसा, मैंने वापस कर देना है। मैंने जबरदस्ती पैसा दे के वहाँ लेंटर डाला और आज भी वो स्कूल चल रहा है। ऊपर स्कूल में 2 कमरे थे, वो भी सराय के कमरे थे, उसको स्कूल में बदला और एक कमरे का और पैसा आया, वो कमरा मैंने खुद बनवाया, अपने हाथों से बनवाया। जब लेंटर डाल रहे थे तो बारिश आ गई, 5-6 बोरी रहती थी डालने के लिए, तो बारिश इतनी ज़ोर से आई कि चलना भी मुश्किल हो जाता। मैं उस बारिश में गया, किसी से घर से तरपाल उठा के उस लेंटर के ऊपर दी, और 5 बोरी जो मसाला बनाया हुआ था वो भी तरपाल उठा के उसके नीचे बैठा। मेहनत की है गाँव के लिए मैंने, तभी 25 साल आपको लोगों ने यहाँ पर राज करने का मेरा मान सम्मान बहुत रखा है। जहाँ पिछली दफा भी जो चुनाव है, ये बहुत अच्छा चुनाव था मेरे लिए। एक तरफ सरकार थी और एक तरफ मैं था, तो बहुत जोर लगाया सरकार ने। 4-4.5 लाख रुपया भी बांटा, शराब की पेटियों की शिविर लगा दी। मेरे लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, पूरा काम मैंने मेरे काम का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। जो मैंने काम किए थे उनका साथ दिया, और मैं 59 वोट से फिर भी जीत गया। प्रधान जी, अगर बात की जाए तो इस कार्यकाल में भी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आपके पास पैसा आया। कहाँ कहाँ मेन काम जो है आपने करवाने का प्रयास किया? मैंने वार्ड नंबर 3 की भी गलियाँ बनाई सारी। सबसे पहले मैंने वार्ड नंबर 3 से काम शुरू किया था, और 6 फ्लड उस गली के ऊपर से गुजर चुके हैं। खड्ड पूरी उस गली से बीच से उठी जाती है, मगर आज भी वो गली वैसी की वैसी है, वो टूटी नहीं है कहीं से। सामान पूरा डालता हूँ, मटेरियल पूरा डालता हूँ, पैसे टूट जाए। एक वन विभाग की पुली द्वारा बड़ा मामला अखबारों में अभी पिछले दिनों छाया है बारिश के कारण, वो कहाँ का मामला है? वो वार्ड नंबर 3 का मामला है। जब वो पुली बन रही थी तो मैंने मना कर दिया था, डिपार्टमेंट को भी मना कर दिया था, अगर पुली बनवानी है तो मैं मेरे से बनवाओ, मैं खुद बनाऊंगा। इस डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता। मेरे कांग्रेस की नई गवर्नमेंट बनी थी, वहाँ सारे कांग्रेस इकट्ठे हो गए, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले, हम बनाएंगे। और पुलिस से इतना नुकसान हुआ है कि 40-45 हज़ार लोगों की ज़मीन जो थी, जहाँ आलू सब्जियाँ सब लगती थी, वो आज एक खट के रूप में बदल चुकी हैं। आप देख सकते हैं जाके। प्रधान जी, अगर मैं बात करूँ कुल मिलाकर देखा जाए, वाटर कूलर 6 आपने लगवाए हैं, पर लेकिन स्ट्रीट बेंच नहीं है। तो स्टील बेंच तो मेरे दिमाग से निकल गया, लगवाने थे मैंने, और अब उधर चले जाए इसलिए नहीं लगे। अगर मैं 2 लगे हैं हमारे, 2 हैं हमारे, 2 लगे हैं ऊपर इनोली में 2 लगे हैं। और अगर मैं बात करूं, लगभग 27 के आसपास सोलर लाइटें हैं। बाकी आपके आसपास वाली पंचायतों के पास जो है वो 237 लाइटें जो है वो केंद्र से आई हैं। कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हुई कि हम वो लाइटें का फायदा गाँव वासियों को नहीं दे पाए?
मैंने एमपी से भी लेंडर मांगी थी, उनको भी रेजुलेशन दिया, एस्टीमेट दिया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा मजबूरन बोलना भी पड़ता है। जी जब कोई काम नहीं करेगा तो मैं बोलूँगा। फिर मैं नहीं देखता कि ये मेरी पार्टी का है या कांग्रेस का है। जी अब जो है, अब मैंने जब पहली बार फ्लड आया तो मैंने एमएलए को फ़ोन किया कि भाई आके देख लो, बहुत बुरा हाल है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, सब कुछ देखो आके, बहुत समस्या है। पर आज तक एमएलए साहब मुझे नहीं आए, मेरे होते हुए नहीं आए। पर लोग तारीफ कर रहे हैं कि एमएलए साहब ने जो है वो प्रशासन को भेजा और प्रशासन द्वारा राहत सामग्री दिलवाई गई। मेरी नॉलेज में नहीं है प्रशासन से दी है या नहीं दी है। जी जो सही बात। चलिए प्रधान, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता था, इतना अनुभव है आपके पास पंचायत का, ये पुली आपके जो वार्ड नंबर 5 के मकानों के अंदर पानी की वजह बन रही है, क्या इसके लिए प्रयास आज तक नहीं हुआ? मैंने बहुत प्रयास किया है। मैंने रेलवे की जब लाइन बिछी थी तो उस टाइम उनको रेलवे वालों को मिट्टी चाहिए थी, रेत वाली, तो एक्शन साहब की मेरे साथ अच्छी बनती थी। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी ठग में से उठा लें, तो मैंने उनको उसी टाइम जस्ट कर दिया, मैंने उठा लो। वो नहर बनी हुई है जो रेलवे की, वो आज तक चल रही है। अब जैसे फ्लड आती है मिट्टी बैठ जाती है, वो फ्लड ऊंचा होता जा रही है सारी जगह, वो 1 साल में मेरा ख्याल बंद हो जाएगी। तो क्या लगता है कि आगे निकासी नहीं है या फिर कोई और कारण है कि पानी आगे तक नहीं निकल रहा? आगे कोटला खुर्द का गाँव पड़ता है, उसको मैंने प्रधान जी को कई बार बोला, पहले भी जब मैं प्रधान था तब भी बोलता था, तो वहाँ उन्होंने कोई काम नहीं करने देते। वो लोग कहते हमारी ज़मीन है, भी हम नहीं जाने देंगे, जबकि है ठग है, जहाँ ठग थी वहाँ भी नहीं काम करने देते। वो भी लोगों ने किसी को पता डाल दिया, किसी को कुछ कर दिया। पतों की मेहरबानी से ये ठग का आज ये हाल है। सारे उन्ना के नालियाँ पक्की हुई, 22 करोड़ रुपया सतीश जी ने लगवाया वहाँ पे, मगर हमारी ये जो ठग है बीच में ये नहीं बन पाई, उसका कुछ नहीं हुआ। लोगों में बड़ा रोष भी देखा मैंने कि प्रशासन लेट जागता है, या फिर सुनने में तो मुझे ये आया कि 3 घंटे आपने अपने पैसे से जेसीबी यहाँ लगवाई है। बिल्कुल लगवाई है 3 घंटे। मैंने, मेरे लड़के को पता चला, उसने सीधे वहाँ से टेलीफोन कर दिया जेसीबी वाले को, चला वहाँ जाके 3 घंटे लगा के, जहाँ से पानी टूटा था वो बंद हो गया। अब दूसरी बार जब फ्लड आया तो दूसरी जगह से टूट गया, दूसरी जगह टूटने से सारे लोगों के घर में फिर पानी चला गया। तो अब मेरा अनुरोध ये है सर प्रशासन से कि जहाँ पोर्टलैंड भेजी जाए, बड़ी मशीन भेजी जाए, वो चले, एक सिरे से शुरू हो जाए, दूसरे सिरे पर चले। कोई बीच में अटका डालता है तो वो पुलिस को बुलाए या किसी और को बुलाए, प्रशासन खुद खड़ा हो, जहाँ आगे सड़क को पोर्टलैंड से साफ करवाए, तब ये समस्या हल हो रही, नहीं तो ये समस्या हल होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो खुर्द वाली ठग है, बड़ी ठग है, उसका दोनों तरफ चैनलेशन हो गया है। इस ठग का पानी उसी में जाता था, अब आगे बंदा लाद दिया, पानी नहीं जा रहा, पानी लोगों के खेतों में घुस रहा है। सारी समस्या लोगों को बहुत है, नीचे जाके समस्या बहुत है, जहाँ ऊपर तो है ही है, मगर नीचे भी समस्या बहुत है। और जब तक इसका कोई हल नहीं होता, चैनलेशन नहीं होती, आगे खड्ड में पानी डालने का नहीं बनता, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। प्रधान जी, अब क्या लगता है, अब समय लगभग बीत चुका है, नगर निगम में ये आ गया है, अब ये 4 महीने का जो कार्यकाल बता रहे हैं, कैसे निकलेगा, या क्या कोई योजना है या कोई पैसा पिछला पड़ा है, जो पेंडिंग काम पड़े हैं उनको पूरा किया जाएगा, या फिर काम खत्म हो चुका है? नहीं, मेरे 5 काम हैं, 5 कामों का मैंने सीमेंट के पैसे बुक करवा रखे हैं, उनमें से 3 तो काम मेरे चल रहे हैं जी, और 4 चल रहे हैं, 2 काम रहते हैं मेरे। वो काम बरसात है, कल भी बरसात नहीं थी तो कल मैंने काफ़ी काम डली का निकाल दिए। अब बरसात है तो जैसे बरसात बंद होती है हम काम शुरू कर देते हैं। अभी अब जब कौन कौन से काम हो गए हैं उसमें? मेरा पहला काम तो ये था कि गांव अच्छी तरह से जो काम रहते हैं, कच्ची गली हैं जो, उनको पता किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, महादेव को जाते हैं लोग, सारी रात चलता है वो रास्ता, उस पर स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने लिखा था, मगर हमें कुछ नहीं मिला। जी, हमारे साथ वाले गाँव को 250-250 लाइट दे दी, अगर वो 250-250 के बजाय उनको 200-200 दे देते, 100 लाइट हमें दे देते, तो हमारा काम क्लियर हो जाना था जी, मगर नहीं मिला। प्रधान जी, क्या लगता है, इस नाले का हल होना चाहिए या क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने इसके नाले के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। जब 1988 में फ्लड आया तो उस टाइम सरकार थी हमारी,
शांता कुमार मेरे ख्याल उस टाइम थे मुख्यमंत्री। तो मैंने उसी टाइम बुलडोजर लाके यहाँ खड़ा कर दिया था और पूरी 30 सफाई करवा दी। प्रधान जी एक चीज और सुनने में आई थी कि इमारत एक बननी थी और उसके लिए 1,17,00,000 रुपए आया था, वो पैसा कहाँ गया? वो ऐसे हुई बात है कि पहले तो मुझे 2.5 साल मेहनत करनी पड़ी पंचायत के नाम जमीन करवाने जी। की। सरकार की भूमि थी और मैंने लिख के दिया, रेजुलेशन दिए, बार बार डीसी साहब के पास गया। मुझे नहीं पता किन कारण से वो फाइल मेरी डीसी के दराज में ही 2.5 साल पड़ी रही। जैसे सरकार बदली 2.5 दिन में वो फाइल बाहर निकल गई, एस्टीमेट भी उसका लग गया और इंतजार भी जमीन का पंचायत के नाम हो गया जी। और वो फाइल हमने, हमारा सेक्रेटरी उस टाइम रवि सेक्रेटरी था, उसने उसी टाइम टेलीफोन में जब सुना कि इंतजार हो गया है तो उसने अपनी फाइल तैयार तौर से मुझे कहा कि जाओ ये पंचायत ऑफिसर के पास जाओ, वहाँ से फाइल शिमला भिजवाओ। और मैंने 2 दिन में वो फाइल शिमला पहुँचा दी। हमने 15 लाख का एस्टीमेट बनाया था, पंचायत अफसर ने उसका 35 लाख का बना दिया। और जब शिमला में गई तो शिमला में जो डिप्टी डायरेक्टर है वो ऋषिराम टोंडो की लड़की है जी। मंत्री की, उनसे हमारे घरेलू संबंध भी है। और मैंने उनको कहा कि हमारे पंचायत घर के पैसे जल्दी करवाओ जी। तो मैंने टी मंत्री जी से जल्दी पैसा करवाया, सेंक्शन हो गया 1,17,00,000 रुपया। मैंने जहाँ वो पैसा जो था मैंने कहा पंचायत अफसर को ये पैसा हमें दे दो, हम काम करवा देते हैं। मेरा वो पैसा एक्शन बनाना तो चला गया DRD के बीच में और वो काम नहीं हुआ। एक्शन की वजह से 7 महीने टेंडर नहीं लगा। जब टेंडर लगा तो उस टाइम पंचायत चले गई कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने कहा जी अब ये काम नहीं होगा। इस वजह से हमारा 1,17,00,000 का नुकसान हुआ। बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी थी, बहुत बड़ा अच्छा काम था, पर नहीं हो सका। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सरकार की है जो भी पॉलिसी उसके हिसाब से हुआ। शमशान घाट का काम था, बहुत बुरा हाल था, अंदर जाने के लिए बड़ी समस्या थी। मैंने वो सारा बैठने के लिए लोगों के लिए 17 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा हॉल बनाया। 4 लाख रुपया उसके लिए आया था, खर्च हो गया 5.25 लाख रुपया। और बाहर की जो शमशान घाट की कमेटी है उसने कहा था कि जितना पैसा फालतू हो जाएगा हम दे देंगे, मगर वो बाद में मुकर गए। और 1.25 लाख आपको देना पड़ा? 1.25 लाख रुपया उस टाइम भी रद्द किया, बाद में हमने दूसरी बार फिर 4 लाख लिया तो उसमें वो 1.25 लाख रुपया कुल मिला के 9.25 लाख रुपया तो लग ही गया। उसके बाद जो टैल लगनी थी या और काम होना था वो मैंने अपनी जेब से भी करवाया। मुझे शौक है कि शमशान घाट जो है वही जाना है, हमको भी वही पहुंचना है लास्ट में, और वो अच्छा बने ताकि मुझे तो ये लगता है कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे जरा मिले कि मैंने ये काम करवाया हुआ है, आज लोग इसको बरत रहे हैं। चलिए प्रधान जी, आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं, कुछ चीज़ों का तो हमें भी नहीं मालूम था, पर आपने अगर आपको लोगों ने 25 साल का मौका दिया था तो आपने गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया। पर लेकिन समस्या जस की तस है, एक पानी की समस्या तब भी थी और पानी की समस्या अब भी है, जो बरसाती पानी है। तो उसके लिए हम भी प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ज़रूर जो प्रधान जी ने या गाँव वासियों ने कहा है कि इस खड्ड का चैनलाइजेशन हो, साथ में जो पट्टे वाली जगह है, जो पट्टे बीच में आ रहे जिनके नाम पट्टे हैं, उनको कहीं और जगह देकर इस जो मुख्य समस्या का हल जो है वो प्रशासन करवाएं। प्रधान जी धन्यवाद, आपने हमसे बात की। अभी मैं वार्ड पंचों को बुलाना चाहूँगा। वार्ड नंबर 1 से कोई 2 3 4 5 आ जाइए जी। चंचला देवी जी 5, वार्ड नंबर 5 की वार्ड पंच है। स्वागत है आपका चंचला जी। चंचला जी एक चीज़ बताइए कि आप बैठे बिठाए प्रधान वार्ड पंच बनी या इलेक्शन लड़ा? इलेक्शन लड़ा। कितनी वोटों से जीती थी आप? सर मैं 200 वोटों से जीती। बहुत ज़्यादा वोटें मिल गई आपको तो, है ना, जीत बहुत बड़ी होगी। चंचला जब आपको लोगों ने जिम्मेवारी दी वार्ड पंच की, और आपका भी एक सपना होगा मैं वार्ड पंच बन गई हूँ, मैं अपने गाँव की कुछ अपने वार्ड की तस्वीर बदलूंगी, तो क्या मन में था तब? सर मैं चाहती थी मेरे वार्ड का विकास हो, सारी गलियां पक्की हो जाए। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी खड्ड की, वो नहीं हो पाई। वो तो अब मैं भी देख रहा हूँ कि वो अभी भी नहीं हो पाई। उसकी हमने हर साल मशीन लगवाते थे, पर इस बार थोड़ी मशीन भी हमें नहीं मिली, इस करके लोगों के घरों में पानी चला गया। कितना नुकसान हुआ? हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। दुख तो आपको भी हुआ होगा। हाँ जी। आपका घर बच गया या नहीं, हमारे घर में भी पानी चला गया। जब वार्ड पंच सुरक्षित नहीं है तो आम जनता से क्या
अब आस लगाएं। और आम जनता का रोना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, दाने नहीं बचे हैं, रोटी नहीं 2-2 दिन खाई है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातें लोग हमसे करें। मैं वार्ड से एक बार पूछूँ, वार्ड साहब 4.5 साल च कितना विकास किया, क्या क्या काम कराए अपने वार्ड च? सर हमने पहले से तो काफ़ी काम करवाए हैं, अपने गांव की गलियां पक्की करवा दी, पर मेन समस्या खड की थी, वो वहाँ नहीं- वहाँ हार गया आप, हाँ मुझे जी। लगता है हार हमने गया या हरा प्रशासन- दिया गया? हरा ही दिया गया। समझो हमने कई बार प्रशासन से कई बार एप्लीकेशन भी दी, पर प्रशासन ने हमारी गौर ही नहीं की, अच्छा, मतलब हमारी सुनाई नहीं आई की। जावा नहीं हाँ की है ना जी। जी। अब क्या लगता है कि अब तो 4 महीने रह गए, ऊपर से नगर निगम में आ गया, अब क्या सर लगता पता है? नहीं, अब हमें नहीं पता अब आगे क्या होगा। तो- हमने तो पूरी कोशिश की, पर नहीं बात बनी। सोलर लाइटें लगी हैं आपके वार्ड में? सर लगी हैं, पर थोड़ी लगी। थोड़ी। वाटर कूलर लगा है कोई आपके हाँ जी, वार्ड में? वाटर कूलर वाटर लगी कूलर लगा है। लोगों के लिए पेंशन भी हाँ लगवाई जी हैं? सर, हमने सबको 60 साल वाली पेंशन भी लगवाई, बुढ़ापा पेंशन भी लगवाई, पेंशन तो सभी को लग गई है। सभी को लग गई है। तो अब 4 महीने का तो कार्यकाल, मुझे लगता है कि ये तो समय ऐसे ही बीत जाएगा। हाँ जी सर, अब तो ऐसे ही जाएगा। अंदाजा कितने के लाख का काम करवाया होगा आपने? सर मैंने अपने वार्ड में 20, 25, 15, 10 कितने लाख का होगा अंदाजा? 15-20 लाख का काम। 15-20 लाख का। बाकी वार्ड पंच नहीं आए हैं क्या? उनके वार्डों में काम नहीं हुआ? सर काम तो हुआ है, पता नहीं क्या बात है, वो नहीं आया। तो सुनने में आया कि एक के तो रिश्तेदार बीमार है, वो हाँ वहाँ जी। गए हैं, बाकी सर 3। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको पता पर लेकिन हमने तो 1 हफ्ता पहले वार्डमैन साहब डाला हुआ है पता नहीं सबको। सर, मुझे भी आज ही पता चला, मुझे प्रधान जी ने फ़ोन किया तभी मैं आई। एक्चुअली पहले सोमवार का प्रोग्राम था, बारिश होने के कारण उस दिन फिर हम आए थे, प्रधान जी से हमारी पता नहीं, हमें मुलाकात। तो आज ही पता लगा। मैं सुबह, मैं आशा वर्कर भी हूँ ना, मुझे सब सुबह ही प्रधान जी ने फ़ोन किया कि आप घर पर ही रहना, वो आएंगे, तो तभी मैं यहीं पर हूँ। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे बात की। ये तमाम लोग थे और ये तो पंचायत प्रतिनिधि थे जिन्होंने अपनी बात रखी है। अब आम जनता क्या बोलती है, आइए आपको सुनाते हैं। ना अंदरी बढ़ता सारा पानी के आले दुआले जा ही ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੀ ਬੈੱਡ ਹੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਭ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਪ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨੰਦੀ ਬਾੜੀ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁੱਛਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢਦਾ ਮੁੜਕਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਨਾ ਅੰਦਰੀ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੀ ਦਾਣੇ ਵੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੰਧਾ ਡਿੱਪੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਪੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਏ? ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਕੂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿੱਕੂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਸੀ ਆਇਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ? ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਦੱਸਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਆਈ? ਰਾਹਤ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਣ? ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਆਇਆਗਾ। ਓਕੇ, ਡੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡੀਸੀ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਕੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ? ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਆ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੈਸੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਕੁਛ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪੇੜਾ ਸੁੜਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਪੰਚਾਇਤ क्या कोई सुधार ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੱਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੱਡ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ 3-4 ਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਹ ਲੱਗ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਹੈ। ਪੱਟੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੱਟੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ से ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ नीचे जगह है उन्होंने 10 कनाल भारत सरकार अलाउड कर दी थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। उस टाइम दे जस्ट जिस टाइम ये पाया हैगा उस टाइम जस्ट पॉपुलेशन इतना मीडियम थी कि हुण बढ़ गई है क्योंकि एक दा चैनल आई होने ਲੋਕ दा ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਹੈਗੀ। ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖੱਡ ਜੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਊਂਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਖੱਡ ਪੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੁਰਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਬਥੇਰੀ ਵੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜਨੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ। वार्ड नंबर 5 ਹਾਂਜੀ, है ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜੇ। चलिए ये अजनोली गांव है और 5 इस नंबर बार तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया वार्ड में हम पहुंचे हैं बाढ़ पंचू हमारे घर में भी बहुत सारा पानी है। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਹੋ हाँ जी। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ पंचायत का पंच यही रोल है। हमने मशीन लगा के बनना ही लगा सकते थे जी जो हमने 2-3 बार मशीन लगवाई भी पर जब बहाव भी बहुत ज्यादा है तो फिर आपको पता है जब तक खड्ड हमारी पक्की नहीं हो जाती तब तक इसका कोई हल नहीं है। मेन दिक्कत है कि खड करके ज्यादा हाँ दिक्कत जी, है खड्ड करके दिक्कत है। चलिए ये तमाम लोग हैं मैं आपको एक बार पीछे से भी तस्वीरें दिखा देता हूँ ये एक पुली बनाई गई है यहाँ इस तरफ काफी घर हैं किन्ने का पंच साहब किन्ने के घर होने इधर 150 तो है। 150 घर लगभग 150 घर है 250 से ज़्यादा 250 का 300 से ज़्यादा आबादी यहाँ पर होगी पर लेकिन दिक्कत कहाँ है दिक्कत यहाँ है कि ये जो पानी आ रहा है ये पीछे से पानी आ रहा है और चैनलाइजेशन ना होने के चलते पानी जो है वो पुली के ऊपर से गुजरता है और पानी जो है पुली के ऊपर गुजरने के बाद जो है वो सड़कों पर पहुंच जाता है सड़कों के साथ साथ घरों को नुकसान जो है वो करता है तो ये तमाम टूट गया पिछले ऊपरी टप गया जी क्या जी क्या टूट गया बिगड़ बन ਉੱਥੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਐਤਕੀ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ ਐਤ ਕੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟੇ ਦੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ चलिए ਪਰ 2-3 जगह टूट गया ਉੱਥੇ चलिए ये तमाम लोग हैं तमाम लोगों से हमने बात की है पानी की समस्या है बरसाती पानी ने जहां पूरे प्रदेश में कहर मचाया वहीं ऊना भी अछूता नहीं रहा है कुछ जगहों पर अक्रोचमेंट जो है वो की गई थी उस पर प्रशासन जा रहा है और लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं प्रधान जी पानी ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡੱਬ ਜਾਂਦਾ ये जनरेशन होनी थी बक्को जी जब मंत्री बने थे एमएलए तो उन्होंने डीपीआर तैयार करवाई थी जी मगर उनके जाने के बाद डीपीआर का भी कोई पता नहीं चला जी कहाँ गई मतलब ठंडे बस्ते में डल गई ठंडे बस्ते में चले गई वो भी उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ हमने बहुत बार मैनेजमेंट भी कहा जब ये पीछे बारिश हुई थी तो यहाँ पे एक पेड़ फंस गया था जी उसके लिए कहा कि जेसीबी भेज के इसको निकाल दो मेरा आज तक सरकार की तरफ से कोई जेसीबी नहीं आई कोई कुछ नहीं हुआ सरकार आई नहीं 2-2 हजार तो दिया है लोग कह रहे हैं 2-2 हजार रुपया आया 2,000 रुपया दिया है इन लोगों को सबको और उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया उससे ज्यादा कुछ नहीं पर लेकिन ये पानी की समस्या कैसे हल होगी जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं मेरी लोगों से बात हुई है ये कह रहे हैं कि पानी इसके ऊपर से जो है वो निकल जाता है पानी ये 7 किलोमीटर दूर से आता है जी ये महादेव का पानी सारा टोटले का पानी डंडोली का पानी सारा इसी खड्ड में आता है तो हम तो सरकार को बोल बोल के थक गए कि इसकी जनरेशन करो जी
मैं 25 साल 5वीं बार प्रधान बना हूँ। उस बार जी मैंने हर बार यही क्वेश्चन उठाया है जी कि जो हमारे खर्च जो है बाकी सारी खर्चे नहीं करते, इसको क्यों नहीं करते। जी मगर कुछ सरकार की भी मजबूरी है, जब वो भेजती है जहाँ तो मशीन, तो जिन लोगों को पटे पड़े हुए हैं वो आगे आगे लेट जाते हैं मशीन के आगे कि हम नहीं होने देंगे, हमारी जमीन हमने पर प्रधान जी लोग समझते नहीं है नो। कि नुकसान कल उनके घरों को भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं समझते। ये लोग जिनको जमीन मिली है ना, पटे मिले हैं, पटे गलत मिले हैं लोगों को, अच्छा पट्टे जो मिले हैं वो गलत मिले हैं, वो आपका गलत कहना है। पटे वो गलत मिले हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है जो उनको पटे मिले हुए हैं यहाँ पे। जी। और अजनौली जब आदमियों को नहीं मिले, वो टोटा कहाँ के आदमियों को मिले, लो टोटा के बंदों मतलब को। नुकसान झेलने के लिए अजनौली के लोग, फायदा लेने के लिए कोटला कला के टोटा लोग। लोग। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मैंने जब रेलवे को मिट्टी चाहिए थी, रेत वाली, जी तो वो पुरी साहब मेरे दोस्त थे एक्सीडेंट साहब रेलवे के, तो उन्होंने मैंने कहा कि भाई जहाँ से मिट्टी उठा लो आप। जी उन्होंने मुझे पूछा तो जो नहर की शक्ल बनाते वो चला जाए, जी ये उनकी बनाई हुई नहर है। अच्छा नहीं तो इससे पहले इससे ज्यादा इससे बुरा भी हाल था। ऊंची थी, इससे इससे भी ऊंचा ऊंची था। थी, खासी के फ्लड में ये इससे भी ऊंची प्रधान थी। जी लोग कह रहे हैं, ये जो स्थानीय लोग हैं ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि आगे जो है वो नड़ों के कारण बंद है पानी, जिस मैं कारण उसी पे आ रहा हूँ। जी आगे जो है वो हमारा टोटल तक तो हम साफ कर देते हैं अजनौली तक, जी जब टोटल छोड़ते शुरू होता है तो वो हाथ नहीं लगाने देते। अच्छा। सारी जो खाचा उन्होंने नड़ों से भरी हुई है, मैंने हर बार पर लेकिन अब तो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि जहां पर लोगों ने अक्रोचमेंट की है या बहता हुआ पानी जो बरसाती पानी है उसको नहीं रोक सकते, तो अब तो प्रशासन भी कार्रवाई कर सकता है। क्या अब आपने बताया उनको, अब फिर से याद दिलाया प्रशासन को? मैंने अभी भी कल मैं एप्लीकेशन लेके आया हूँ 3 नंबर वार्ड की और 5 नंबर वार्ड की, कि हमारे जहाँ बहुत नुकसान होता है, हर बारिश में नुकसान होता है, तो डीसी साहब इसके लिए कुछ करो। उन्होंने फ्लड कंट्रोल वालों को भेज दिया कि फ्लड कंट्रोल वाले काम करेंगे। बाबा जी इतनी उम्र हो गई, पानी का कोई जल स्तर घटिया वधिया दिखे? कुछ नहीं है जी, कोई सुधार होया? कुछ नहीं हुआ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਟੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ? ਆਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। मतलब फोटो खिंचा के चले जाते। चलिए ये हम नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहे हैं, और ये वो लोग बोल रहे हैं जिनकी इतनी उम्र हो चुकी है और उन्होंने पंचायतें बनती, सरकारें बनती, सब कुछ देखा है। और पानी की बात अगर करें तो 88 वाले दिनों की भी यहाँ पर प्रधान जी ने एक बात की है, पर इस बार तो 88 का रिकॉर्ड भी टूट गया है। और कहाँ तब 222 मिलीलीटर बारिश हुई थी, इस बार 266 मिलीलीटर से ऊपर का आंकड़ा जो है वो जा चुका है। तमाम लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, और वार्ड पंच साहब से मेरी बात हुई है, प्रधान जी से बात हुई है, स्थानीय लोगों ने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया। सर क्या लगता है कि कोई सुधार होना चाहिए? नुकसान बहुत होया, दाने खाने ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਬਜਾਣੀ ਗੱਡ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, एक हद पक्की होनी चाहिए। ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पर लेकिन प्रधान जी, वार्ड पंच साहब, तमाम लोग कह रहे हैं, ਅੰਦਰ भाई साहब ਛੱਡਿਆ ने ਨਹੀਂ, क्या ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅੱਗਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। अच्छा मतलब थोड़ा से आते हैं, काम करते हैं और ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨਾ, जी ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾ ਚੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾ 100 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ। ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾਵਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਵਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਖੱਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕਮੀ नहीं है ਸਾਡੇ ਖੱਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ मतलब आप चाहते हैं कि खड्ड किसी ना किसी तरीके से बन जाए, सही बन जाए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨ ਦੇਖਣੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੱਡ ਪੱਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। चलिए बात हमने तमाम लोगों से की है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इस तरफ आ जाए। ये तमाम लोग हैं गांव अजनौली के, वार्ड नंबर 5 से भी हैं, 3 से भी हैं, अलग अलग जगह से हैं, और इनका ये कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ये जो खड्ड बनाई गई है, ये जो खड्ड है इसको पक्का किया जाए या चैनलाइजेशन किया जाए, ताकि ये जो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये खड्ड का लेवल है, एक बार दिखाएं। ये खड्ड का लेवल है और नीचे का लेवल आप देखिए सड़क का। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर पानी आएगा तो निचले इलाकों में पानी जाएगा ही जाएगा। अगर खड्ड का चैनलाइजेशन, इस खड्ड का चैनलाइजेशन होता है तो कम से कम जो यहाँ पर पानी आ रहा है वो थोड़ा सा खुल जाएगा, और हाइट जब ऊंची हो जाएगी तो वो घरों में नुकसान नहीं करेगा। ये तमाम तस्वीरें हमने आज आपको अजनौली पंचायत जो कि ऊना के साथ लगती है। प्रधान जी नगर निगम से आ गई है भी। चलिए एक काम तो नगर निगम को आते ही मिल जाएगा कि अब मैं पंचायत के बारे में भी क्या बोलूं, क्योंकि पंचायत के हाथ भी जो है वो काट लिए गए हैं अब। और जब से घोषणा हो गई है कई पंचायतों में तो अब प्रधान पंचायत वार्ड पंच अब आ ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं साडा काम ही खत्म हो गया। यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहे जी। एक ही आती है जो 5 नंबर वाले, बस जी बस बाकी राम राम है, कोई नहीं आता। चले ये देखिए अब कुछ फायदा तो जहाँ होता है वहाँ कुछ नुकसान भी होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर समय रहते इस खड्ड को, इस जो नाला है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3-4 नाले तो मेरे सामने यही मिल रहे हैं एक ही चौक पे, तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो अपना रुद्र रूप दिखाता है और नुकसान घरों को करता है। प्रशासन द्वारा फौरित राहत के तौर पर 2-2 हज़ार रुपया तरपाल वगैरह दी गई है, पर लेकिन तरपाल नहीं, सिर्फ 2-2 हज़ार, सिर्फ 2-2 हज़ार रुपया इनको मिला है। और वो 2 हज़ार से अब कितने दिन ये खाना बनाएंगे, कितने दिन अपना बच्चों का पेट पालेंगे, ये तो प्रशासन अच्छी तरह से जानता है, या फिर वो लोग जिनके ऊपर बीत रही है। क्योंकि मुझे लगता है जब पानी आया होगा तो 3-3, 4-4 दिन तो गाद निकालने को लग गए होंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अजनौली पंचायत है, बिल्कुल ऊना कोटला कलां, कोटला अपर के लोअर के साथ जो है ये पंचायत लगती है। तो तमाम क्या कह रहे हैं, पानी पानी टैंक में 800 रुपये टैंक लेंदा ਜਿਹੜੇ ਪਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੀ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। मतलब माता जी आप कह रही हैं ये जो आधे से ज्यादा ये जो नुकसान हो रहा है ये पटों के कारण हो रहा है। हाँ पटों के कारण हो रहा है। लोग अपनी जगह में मशीन नहीं लगाने वो देते, लोग नहीं लगाने देते, मिट्टी नहीं पट्टन देते। वो लोग उन्होंने सरकारी नौकरियां निकिया ते लाके बड़े तक सरकारी नौकरियां। ये तो आपने ही बताया कि सरकारी नौकरियां वालों को भी जगह दी। सरकारी नौकरियां है ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਛੜਾਈਆ कैंसिल हो जाए ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਪਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। कुछ निजी लोग हैं जो निजी स्वार्थ के लिए परेशान कर रहे हाँ, हैं। बहुत परेशान किया हुआ। चलिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं अजनौली पंचायत से। ऐसे ही एक और पंचायत में जाएंगे। पानी बड़ी खड़ ना जा रहा टैंक च पानी बढ़ गया। प्रधान जी दस्या ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। टैंक जो फिर साफ करना पानी हालात ये है प्रशासन दे जी, टेलीफोन करो, टेलीफोन कोई नहीं उठाता। आप जाओ भेज रहे हैं, जहाँ वीडियो साहब भी आए, वीडियो साहब को फोन किया मैंने, आके देखो हालात तो देखो। वो आए देख के चले जाए। वीडियो ने मुझे कहा कि पंचायत फंड से करा लो। पंचायत फंड कहाँ होता है? 50 रुपये तो लेते हैं मेरे घर से, ज़्यादा ज़्यादा 25-30 हज़ार साल का इकट्ठा होता है। तो उससे क्या करेंगे हम? बिजली का बिल देंगे या कोई और देंगे? सारा कुछ तो उसी में चले जाना, और तो जो फंड आता नहीं है। अब मैंने जब वीडियो साहब को कहा, जहाँ कोई नहीं आया, सरकार की मशीन आई और जहाँ हिसाब किया तो 15 से 20 मिनट और चली गई। नहीं, मुझे एक बात बताइए, माता जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि
पट्टे जो दिए गए हैं, वितरित किए गए हैं, उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जहाँ पटे दिए हैं ना वो है लोगों की मिलकीत थी पहले जी। बंदोबस्त वालों ने उन तो पटे बना दिए और जो मिलकीत है वो छठ बन रही है। छठ जो है सारी मिलकीत में है, ये खट जो है वो मलकीत में है। वो मिलकीत में है सारी। ये जो पुल है ये भी मिलकीत में ही है। पर लेकिन यहाँ तो पुल बन गया, चलो यहाँ राहत मिल गई, पर आगे का क्या होगा? आगे जो टोटला कलां वाले टोटला खुर्द वाले जब तक सफाई नहीं करने देंगे, वहाँ एक बड़ा पुल नहीं बनेगा, तब तक इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे ही लोग पानी में जूझते रहेंगे, तैरते रहेंगे, सामान खराब करते रहेंगे। क्योंकि टोटला खुर्द वालों को चाहिए कि वहाँ हमें सफाई करने दें। पीडब्ल्यूडी जो चाहिए कि यहाँ जो उन्होंने सड़क बनाई है तो मंत्री दिए उस पर बड़ा पुल बनाया जाए और इसकी सारी की चैनलेशन की जाए, तब जाके हल होगा। हमने टोटला खुर्द वाली प्रधान तो मैंने जो 15-20 फोन किए होंगे बरसात से पहले कि भाई और कुछ नहीं। वो तो हमारा फोन नहीं उठाती, वो तो कहती है जी हमने बोला था पंचायत जी को, प्रधान जी को, मैंने कहा था प्रधान जी कि हमने ऐसे ऐसे कार्यक्रम के लिए आना है, तो वो कहती जी मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मैं क्या ऊपर प्रधान भेज दो कि वो भी नहीं आ पाएंगे जी। मैं क्या सैकटरी मैं क्या सैकटरी तो तैयार बैठी है डाटा देने। मतलब कुछ प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया और वो बताएंगे क्या जनता को? ऐसे प्रधानों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को सोच समझ कर प्रधान बनाना चाहिए, जो काम करें अपना टाइम दें। जिनके पास टाइम नहीं है वो खड़े क्यों होते हैं? टाइम होना चाहिए ना, जो आदमी खड़ा हुआ है जिम्मेवारी ले रहा है पूरे गाँव की, उसके पास टाइम तो होना चाहिए। ये तो है नहीं इसलिए बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, वो तो चलता ही रहता है। डेवलपमेंट का काम तो कोई भी पंचायत आएगी करेगी, बिल्कुल। कुछ ज्यादा करेगी तो कम करेगी जी। जो ज्यादा चलेगा वो बार बार आएगा। प्रधान जी ने पटो वाली बात कही, आप कितने सहमत है जी? सारे सहमत। तो आपने कभी उपायुक्त महोदय से मिले, एडीसी से मिले, कोई हुई ऐसी मुलाकात हुई या कोई यहाँ से एप्लीकेशन भेजी हो? तो ये वार्ड पंच कहाँ है? वार्ड पंच साहब एक एप्लीकेशन लिख के साइन करवा के अगर तुसी एडीसी साहब ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ कि जरूर कोई काम होएगा। और तुसी कल देखे आया हूँ मैं। क्या कहते हैं? उसमें फोटो भी लगाई है, जहाँ की छत की भी, वार्ड नंबर 3 की भी लगाई है, जहाँ नुकसान हुआ इसको भी बताया, सारा सब कुछ उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, सारा जानकारी दे दी। जानकारी दी है। 8-10 आदमी के साइन भी है वहाँ पे जी, उनके साइन थोड़े में डल दे के आया हूँ। कल दे के आए। हाँ, वो कहते फ्लड वालों को लिख दिया उन्होंने, फ्लड वाले आए आगे करें। अब फ्लड वाले आएंगे तब काम होगा। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आगे से आगे जब एप्लीकेशनें फाइलें चलती हैं तो जो लोग मौके पर ग्रसित हो रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो क्या करें, वो क्या कहें, वो अपनी बात किससे रखें अगर बात वो रखते हैं? क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि प्रशासन इस वक्त चारों ओर से घिरा हुआ है। ऊना शहर की अगर बात कर ले, ऊना शहर में भी पानी की समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन सड़कों पर दिन रात लगा है। पर लेकिन ये भी एक समस्या, तो प्रशासन को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिला प्रशासन पर कि जल्द से जल्द लोगों को सुविधा के लिए ये कार्य जो है वो होगा और जल्द लोगों को राहत प्रदान जो है वो जिला प्रशासन देने का प्रयास जो है वो करेगा। क्या कह रहे जी? क्या भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता क्या काम? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੱਢ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ। मतलब मशीन बंद ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੜ ਚੈਨਲ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੜ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। लोगों ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ है तूड़ी गई, कणक गई, सब कुछ ने मुआवजा दिया। मैं मुझे एक तस्वीर दिखी, कैमरा पर्सन जूम करे, ये देखिए, ये अब खड्ड के लेवल से नीचे का ये वार्ड नंबर 5 है और लोगों ने कैसे बोरियां लगाकर पानी को अंदर आने से रोकने का यहाँ पर प्रयास जो है वो कार्य किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार की जिंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। थल्ले जाने थल्ले पहले मैंने इत्थे वाला कर लें दो। ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ।
ਬੋਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ खतरा है। ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਹਟ ਜੀ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਛ ਪਏ ਆ ਲਿਬੜੇ अरे एक बात और है जी। दाने एक तो पानी आए, एक तो पानी बढ़ गया अंदर हो गया ना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, वाटर सप्लाई रिग बने हुए हैं टैंक जहाँ जी जो उसकी कंडीशन है ना मोटरों की, 2-3 बार पानी बढ़ जाता, वो उनको बोला भी उनको 3-4 फुट ऊंची बना दे उनको, है ना। वो जो टैंक का ढक्कन है उसको बंद किया जाए, वो नहीं करते। वो आते हैं, वो मशीनें मोटर निकाल के ले जाते हैं, अपने पैसे बनाते हैं। एक तो पानी बढ़ गया कोई बात नहीं, ऊपर से पशुओं को पानी पीने के लिए होता नहीं है, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने जय साहब को बोला, हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की, किसी ने कोई मतलब नहीं है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਚ ਰਿਗ ਦੀ ਇਹ ਊਨਾ ਬਲੋਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਐਸਡੀਓ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਆਈਪੀਐਚ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ इस टाइम? एक्शन था पुनीत वर्मा को है शायद जिम्मेवारी। चलिए ये मैं आपकी समस्या अभी ये आपकी समस्या अभी मैं हल करवा देता हूँ एससी साहब से। दिखा भी देते हैं अभी टैंक वगैरह ना, जैसे जी समस्या है जी। मैं अभी एक मार पड़ती है हमें जी, लाइव फोन करूंगा मैं, अगर उठा लिया आईपीएच विभाग। हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की है, उसके बाद कोई असर नहीं हुआ। एक मिनट जी, बस एक मिनट रुकिए, मैं आपके सामने ही कैमरा चल रहा है उधर और हम आपके सामने ही फ़ोन करेंगे। और तो तब तक आप कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. एससी You can wait or call again later. ऐसे ही करते हैं जो नहीं हर कोई नहीं सुनता। अभी फ़ोन व्यस्त है। हम आईपीएच एससी जो सबसे ऊपर होता है नरेश धीमान जी को कॉल कर रहे थे, फ़ोन बिजी है। हो सकता है कि अभी सुबह का समय है, अधिकारियों के फ़ोन या आते होंगे, पर लेकिन इनसे मैं बात करूंगा। ये वार्ड केड़ा पैंदा जी रेग गोदे ची है, ये मोहरा देखो जो 5 नंबर वार्ड है और रेग उत्थे ही है। कई बार कहा जी उन्होंने भी मोटर के ऊपर या फंडिशन ऊपर बना दी है, वो आंदे है ये हफ्ते 2 बारी साडा पानी बढ़ गया, वो आए मोटर खोल कर ले गए, बस पानी मतलब नहीं 3 दिन 4 दिन है ना। ਹੁਣ ਪਾਣੀ आ गया दोबारा या नहीं? वो तो वो पानी साफ करना पिया पहला, वो पानी भैया पीने पीने लायक है नहीं है वो, है ना जी। हाँ जी पानी कीड़े आने, वो पशु और जा देखो ही सारे लोग इनके पशु रखे हुए हैं, उनको पानी कहाँ से पिलाए थे? एक तो पानी बढ़ गया अंदर तक, वो अलग बात है, उसके बाद समस्या पानी की। चलिए ये समस्या छोटी नहीं है, बड़ी समस्या है जनोली पंचायत में। सबसे बड़ी समस्या तो ये चैनलाइजेशन का जो ये खड्ड है, इसका चैनलाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी लग रहा है, महत्वपूर्ण है। तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रधान यहाँ मौजूद है, वार्ड पंच यहाँ मौजूद है, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी युवा तक यहाँ पर उपस्थित है, और जिन्होंने पीने के पानी की समस्या के साथ साथ जो ये नाला है, जो ये खड्ड है, इसका चैनलाइजेशन की सरकार से, प्रशासन से मांग की। जो 88 में जो फ्लड आए थे ना जी, तब की ये खड्ड परेशान कर रही है, क्योंकि जितनी मिट्टी पड़ी है ना आले दुआले, ये 88 के फ्लडों की इकट्ठी हुई है। 88 के फ्लड 1988 की ये जब फ्लड आए थे, 8 दिन लगातार बारिश हुई थी, उस टाइम की ये सारी मिट्टी है। पहले ये खड्ड वहाँ से शुरू होती थी और जहाँ खत्म होती थी। अच्छा, पहले चौड़ी होती थी खड्ड, बहुत चौड़ी होती थी। उसके बाद उसके ऊपर पट्टे डाल दिए, पटवारी है इन्होंने, जो पटवारी जहाँ थे सिद्धू राम जी, अब तो स्वर्ग में चले गए हैं। ये सारी जमीन तेरी, ये सारी जमीन तेरी, लेने मारी और चला गया। समस्या सारी पटों की है, पटे सरकार पटे खत्म कर दे, मुलाजिम सरकारी मुलाजिम है, कोई मिलिट्री से रिटायर हो गया है, कोई आईपीएच से रिटायर हो गया है, कोई पटवारी से। उन पटों का करेंगे क्या? है तो पानी आ जाता है, क्या बनाएंगे वहाँ पे? बनाएंगे बनना कुछ नहीं है, मगर लोगों को परेशानी जरूर डाल रखी है। बनना कुछ नहीं है, परेशानी डाल रखी हुई है। जब रेलवे वाले भी आए थे तब भी उन्होंने सफाई करते गए थे, वहाँ एक आदमी ने, हमारे गाँव का आदमी है, उसने बंद कर दिया कि मेरी जमीन है, जहाँ नहीं करनी, इसलिए ये समस्या पैदा हुई है। चलिए, अरे उस टाइम रेलवे वाले शुरू कर देते इसको, खुदे वाली घाट के बीच में मिला देते इसको, तो ये समस्या आज नहीं आनी थी। अपने आदमियों की ही समस्या दी हुई है, जो जहाँ के पट्टे वाले हैं
उनकी सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पटों वालों ने दी है। पटों वालों की समस्या यहाँ पर ज़्यादा बताइए। तमाम गाँव वासी थे। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम में आज इतना ही। अगली पंचायत में हम बढ़ेंगे और वहाँ दिखाएंगे डंगोली पंचायत का क्या हाल। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम में आज इतना ही। अगली पंचायत डंगोली में जाएंगे, वहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से हाल है, बारिश और पंचायत ने क्या काम किया है। तमाम तस्वीरें हमने आज आपको अजनौली पंचायत की दिखाई हैं। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।